उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वाई स्टडी बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री की स्टडी हम क्यों करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी हमारे लिए ज़रूरी है कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहली जो टॉपिक होती है आपको समझने की है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है साइंस की दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं केमिकल प्रोसेस को, यानी केमिकल प्रोसेस को समझते हैं विद इन रिलेटिव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो रिलेटिव हैं, उन केमिकल्स की जो रिलेशंस को समझने की जो स्टडीज़ होती है वो हम कहाँ पर करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है आप बायोकेमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हो? बायोकेमिस्ट्री में आप केमिकल्स को एक्सप्लोर करते हो, वो केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटिव या जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाती है इट इज़ द लेबोरेटरी बेसिस साइंस। बायोकेमिस्ट्री को हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक लेबोरेटरी बेसिस साइंस है। लेबोरेटरी बेसिस साइंस होने की वजह से दैट ब्रिंग टुगेदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी ये एक लेबोरेटरी बेसिस साइंस भी है और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बनाई गई है। तो इसीलिए हम बायोलॉजी, और जब ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बनाई गई है तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक लेबोरेटरी बेसिस साइंस है और इसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। ये दोनों चीज़ों से बनाई गई है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और उसके बाद बाय यूजिंग, जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों को पढ़ लेते हो तो आप लेबोरेटरी साइंस बना लेते हो। उस लेबोरेटरी साइंस के बनने के बाद बाय यूजिंग उसको कहाँ इस्तेमाल करते हो? बाय यूजिंग केमिकल नॉलेज, यानी केमिकल्स के बारे में जो नॉलेज होती है वो हमें कौन फ्राहम करता है? बायोकेमिस्ट्री। इस वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है बायोकेमिस्ट्री को हम किस लिए स्टडी करते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री को हम केमिकल्स नॉलेज के लिए भी स्टडी करते हैं। एंड टेक्निक्स बायोकेमिस्ट, और टेक्निक्स को, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में जो टेक्निक्स होती हैं यानी केमिकल्स को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो हम टेक्निक्स, जैसे कि आप डीएनए की टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि पेशेंट्स को डायग्नोज कर रहे हो, और जैसे कि मिसाल के तौर पे आप मेडिसिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो कितना मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, ये सारी टेक्निक्स हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। इस वजह से केमिकल्स की नॉलेज भी हम बायोकेमिस्ट्री में होती है, इस वजह से बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और जो टेक्निक्स होती है मेडिसिन को इस्तेमाल करने की, मेडिसिन को मॉलिक्यूल्स के ज़रिए एडवांस बनाने की, उसके लिए भी हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री को। उसके बाद होता है बायोकेमिस्ट कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे एक बायोकेमिस्ट अंडरस्टैंड करता है और हल करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ो। यानी बायोकेमिस्ट्री की हम स्टडी इसीलिए भी करते हैं कि उसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। कभी कभी कोई मसले आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर प्रॉब्लम, कोई मॉलिक्यूल्स या कोई केमिकल्स की वजह से कोई डिजीज़ क्रिएट हो रही है, उस डिजीज़ को मतलब कि हल करने के लिए, उस डिजीज़ को समझने के लिए भी हम मतलब बायोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आती है बायोकेमिस्ट्री फोकस ऑन प्रोसेस हैपनिंग टू अ मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का टोटल फोकस कहाँ पे होता है? मॉलिक्यूलर लेवल। यानी बायोकेमिस्ट्री हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल। यानी अगर आपको मॉलिक्यूलर को समझना है, मॉलिक्यूलर की लेवल को समझना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इट फोकस ऑन व्हाट हैपन इनसाइड अवर सेल। अब अगर हम दूसरी पॉइंट देख लें कि सेल के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को भी समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ो। सेल के अंदर आपने देखा होगा, अगर सेल के अंदर आपने फोकस किया होगा कि सेल के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं, वो ऑर्गेनेलीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है उसके बाद फोर्थ पॉइंट आती है बायोकेमिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू इट्स फंक्शंस। और बायोकेमिस्ट्री हम इसीलिए भी स्टडी करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसकी फंक्शन को समझते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, ये भी नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसका ये स्ट्रक्चर है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये को किस तरीके से हमें पता चलेगा? बायोकेमिस्ट्री से। तो बायोकेमिस्ट्री में ये भी स्टडी की जाती है कि हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके फंक्शन को समझते हैं। उसके बाद आ जाती है 5 पॉइंट्स हमारे पास आती है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कवरिंग रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन,
कि बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को भी स्टडी करते हैं और उसके अंदर हम इंक्लूडिंग जैसे कि हमारे अंदर जेनेटिक्स मसले हो रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही हैं, अगर किसी पेरेंट्स को शुगर है तो उसके मतलब चाइल्ड को भी शुगर होगी, उसकी मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी अगर हमारे बड़ों में अगर मेरे वालदेन में अगर शुगर है तो ज़ाहिरी बात है वो या मुझ में ट्रांसफ़र होगी या मेरे किसी भाई या ब्रदर में ट्रांसफ़र होगी और ये जेनेटिक डिजीज़ हो जाएगी। उस जेनेटिक डिजीज़ को भी स्टडी करने के लिए हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएं तो बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी को समझना है और माइक्रो में जो भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इन चीज़ों को अगर समझना है, इन चीज़ों की डिजीज़ को समझना है और उन डिजीज़ को हल करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें। तो बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, जेनेटिक डिजीज़ को समझना, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम जो आ जाती हैं उनको समझने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया, उनके फंक्शंस और वायरस, बैक्टीरिया किस तरीके से बीमारी फैला रहे हैं और उन डिजीज़ से किस तरीके से बचा जाए, उसकी जो स्टडी होती है वो भी हमें कौन बताता है? बायोकेमिस्ट्री बताती है। उसके बाद फॉरेंसिक प्लांट साइंस है। फॉरेंसिक जो प्लांट साइंस होती है, यानी प्लांट से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं, उन ड्रग्स और मेडिसिन की स्टडी भी हम किस चीज़ में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम जेनेटिक डिजीज़, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिकल प्लांट्स साइंस और मेडिसिन को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं, उनके साइंटिफिक रीजंस को पढ़ते हैं, जो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री हमें समझाती है। उसके बाद आ जाती है प्रोवाइड न्यू आइडिया एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क। उसके बाद हम न्यू आइडियाज़, यानी कि जो न्यू आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, यानी हमने अपनी ज़िंदगी के काम जो होते हैं वो कैसे करें, उन चीज़ों को समझने के लिए भी हमें एक्सपेरिमेंट्स और न्यू आइडिया प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री हमें न्यू आइडियाज़ देती है, उसके बाद उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़िंदगी के ये काम किस तरीके से करने चाहिए और कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद सपोर्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। उसके बाद बेसिक जो स्टडीज़ होती है बायोकेमिस्ट्री की, वो ये होती है कि हम इसको हेल्थ और डिजीज़ के हवाले से स्टडी करते हैं। मतलब हेल्थ और डिजीज़ के हवाले से जो भी स्टडी होती है वो सारी बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हेल्थ के अंदर ये मसला हो रहा है और ये डिजीज़ पैदा हो रही है, तो उस डिजीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वो आपने पढ़ा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये एक बड़ी मिसाल के तौर पर डिजीज़ पैदा हो रही है, वो एक बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हेल्थ में आ रही है, उस हेल्थ की में उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल करना है वो हमें कौन बताएगा? बायोकेमिस्ट्री बताएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं हेल्थ और डिजीज़ को भी। उसके बाद बेसिकली जो कंट्रीब्यूटेड इनोवेटेड इंफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशंस, यानी कि हम इसमें इनोवेशंस एंड रिवोल्यूशंस के बारे में भी स्टडी करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशंस लेते हैं टेक्निक्स के बारे में कि ये चीज़ें मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी है और ये चीज़ें मॉलिक्यूल्स के ज़रूरी नहीं है, ये भी हमें कौन बताता है? बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में के जो केमिस्ट होते हैं वो भी इसमें स्टडी करते हैं, फिजिस्ट होते हैं वो भी स्टडी करते हैं इसको। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जाएं तो जो आप क्रीम्स, प्रोडक्ट्स, शैम्पूज़ वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें कौन बताता है? बायोकेमिस्ट्री। उसमें केमिकल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री को। उसके बाद मैनी मोर प्रोफेशंस आपने देखे होंगे, दूसरे सारे प्रोफेशंस में भी बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल लाइफ में जाएं तो हॉस्पिटल लाइफ में भी आपको बायोकेमिस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक लैब साइंस है, तो ज़ाहिरी बात है लैब के अंदर जो डीएनए की टेस्टिंग हो रही है और शुगर की टेस्टिंग हो रही है, उसको डायग्नोज करने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो बायोकेमिस्ट का होता है। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हमें हॉस्पिटल्स लेवल में भी काम आती है, यूनिवर्सिटी लेवल में आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हम अगर स्टडी करें तो हम यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे कि आपने किसी भी प्लांट्स के सीड्स को, उसके सेल्स को, इनसाइड्स के सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, उस सेल्स को अगर समझना है तो उसके लिए भी आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फूड इंस्टीट्यूट्स, अगर फूड में आप चले जाएँ तो फूड फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उन वहाँ पर चॉकलेट बनते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर जो केमिकल्स लगाया जाता है उस केमिकल की स्टडी भी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। एजुकेशन लेवल पे भी बायोकेमिस्ट्री अच्छी है और फॉरेंसिक क्राइम रिसर्च में भी बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप है, इस वजह से हम उसको वहाँ पर भी स्टडी करते हैं। और ड्रग की जो डिस्कवरी और डेवलपमेंट होती है
उसके लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, कोई उसकी जो डिस्कवरी को समझना है, उसकी डेवलपमेंट को समझना है कि ये ड्रग इंसान के अंदर ये काम कर रही है, ये बीमारी फैला रही है, तो उसको समझने के लिए भी आपको बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री की स्टडी ज़रूरी है। तो आपसे कोई भी सवाल